अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रात को नींद वगैरह सही आई? कौन बेटा यहाँ सोने के लिए आया है कमबख्त। पूरी रात तस्बीहात पढ़ती रही हूँ और बच्चों के लिए दुआएं करती रही हूँ कि साथ खैरियत और आफियत के वो अपने घर आ जाएं। आमीन। रात तुम लोग बड़ी देर से आए? जी हाँ, वो एक दो स्टेट एजेंट से मिलना हुआ और फिर कुछ और लोगों से मुलाकात करनी थी ताकि पैसे कुछ अरेंज हो जाएं। अब देखें वो कब और कहाँ पैसे मांगते हैं। हाँ बेटा, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। बस यही दुआ है कि बच्चे खैरियत से आ जाएं। आपका शुक्रिया कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई? तुम्हारी एक बेटी को हम बहू बनाकर अपने घर ले आए हैं और इंशाअल्लाह दूसरी को भी ले आएंगे। जी दादी, नाश्ता ले आऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, मेरी फिक्र ना करो। जाओ तुम अपनी माँ और बहन को देखो। वो दोनों तो बहुत मुश्किल से सोई हैं, सारी रात रोती रहीं, बहुत परेशान थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले किसको संभालूं। कभी कभी हम कितने बेबस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, बस अल्लाह ही मालिक है, उसी का आसरा है। बस बेटा, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वही हमारे बच्चों को हमसे मिलाएगा और वही रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह। अली बेटा, आंटी के लिए चाय लेके आओ। अरे ये हयात अम्मा कहता है, तुम भी अम्मा कहा करो। ठीक है अम्मा जी। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता ले आती हूँ। एक बार अपनी माँ को भी देख लो। जी। वो आपने फिजा और अकरम के बारे में जो बात कही थी, क्या वाकई आप ऐसा चाहती हैं? जब दोनों बच्चे यही चाहते हैं तो हम मना करने वाले कौन होते हैं? और जो बात मैं कहती हूँ पीछे नहीं हटती, तुम बेफिक्र रहो। मेरी बात ध्यान से सुनो लाली, वो लड़की मेरी खास मेहमान है। मेरा दिल आ गया उस पे। और एक बात याद रखना, उसके जिस्म पर एक भी खराश नहीं आनी चाहिए, समझी? समझ गई साईं। और उस बच्ची का क्या करना है? अगर काम हो गया तो उस बच्चे को वापस कर देंगे। ये तो तुम रख लेना, तुम्हें तो वैसे भी बच्चे पसंद हैं और तुम्हारे बच्चे तो पैदा होके मर जाते। यहाँ खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। साईं, मुझे शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दें। ये बच्चा मेरा आखिरी सहारा है। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है ना, तो वो काम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। बकवास करवा लो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो? एक रात, अम्मा जी, ये एक रात के ही सब कुछ बदल कर ना रख दे। क्या कहेंगे लोग? इस एक रात के बाद मेरी बच्ची को कौन अपनाएगा अम्मा जी? लोग तो कहेंगे, जब सब कुछ ठीक होता है तब भी लोग कहते हैं। तो लोगों की खातिर हम जीना छोड़ दें या उनके लिए ही जीते हैं? हम तो अपने रब के लिए जीते हैं ना। लेकिन अम्मा जी, डर तो लगता है ना, और मुझे शदीद डर लग रहा है। बेटी की माँ हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बच्ची के माथे पर काला निशान लग जाएगा और वो पूरी दुनिया को नजर आएगा। देखो बेटा, गुनाहगार वो नहीं है जिसने जुल्म बर्दाश्त किया है। गुनाहगार वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया है। अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो सब कुछ देखता है। और बेटा देखो, तुम्हारी बेटी अगवा हुई है, खुद भाग के नहीं गई। जो लोग उस पे नुक्ताचीनी करेंगे या उसके किरदार पर उंगली उठाएंगे। अम्मा जी, आपकी तरह कोई नहीं सोचता। काश सब दुनिया वाले आप ही की तरह सोचे। अरे लोगों को छोड़ो, तुम खुद सोचो। तुम समझोगी तो सब कुछ ठीक होगा। और लोग समझे ना समझे, अल्लाह तो सब कुछ देखता है ना। वो तो बहुत बड़ा इंसाफ वाला है, सबकी नियतों को जानता है। तुम देखना, एक दिन इज्जत खुद चलकर तुम्हारी दहलीज के कदम चूमेगी। बस तुम मजबूत रहो। बेटा, अगर तुम टूट गई तो बच्ची को कौन संभालेगा? आप ठीक कह रही हैं। मुझे उसके लिए खड़ा होना होगा। बस यही हिम्मत चाहिए। बस तुम समझोगी ना, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, बस ये अल्लाह से दुआ करो कि बच्ची साथ खैरियत और आफियत के अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला माँ की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। चलो बेटा, उठ के कुछ खा लो। आली और असलम भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। नहीं अम्मा जी, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा बात सुनो, अपनी बेटी के लिए खा लो। अगर इस जिस्म में जान आएगी तो दिमाग कुछ सोचेगा ना। चलो शाबाश। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।